नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अब कुछ और दिनों तक सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। 7 दिन बीत गए हैं और अब जो कोर्ट की तरफ से नया आदेश आया है उसके हिसाब से 13 तारीख को बेल एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई होगी। उसके बाद ये फैसला होगा कि आर्यन खान जेल की सलाखों के अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे। कोर्ट में आज क्या हुआ, बड़ी बड़ी दलीलें भी दी गई, उसके डिटेल के ऊपर मैं जाऊंगा। लेकिन एक गंदा खेल पूरे देश में फिर से शुरू हो गया है और जिसका अंदेशा कैपिटल टीवी में लगातार हम पिछले 4-5 दिनों से देते आ रहे थे कि किस हिसाब से हिंदुस्तान का मीडिया, बिका हुआ मीडिया, वो दलाल पत्रकार, वो दलाल नेता और वो सेकुलरिज्म के नाम पे राजनीति चमकाने वाली पार्टियां किस हिसाब से अब ये कहने लगी हैं कि शाहरुख खान के ऊपर ये तमाम कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि वो खान है। शाहरुख खान के बचाव में लगातार एनसीपी तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ही रही थी, लेकिन आज महबूबा मुफ्ती, ये पाकिस्तान की बहुत ही चहेती लीडर जो हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा जहर उगलती है, आतंकवादियों के समर्थन में बयान देती है, उसने भी आज शाहरुख खान के ऊपर ये कह दिया कि चूंकि वो मुसलमान हैं इसलिए उन पे कार्रवाई हो रही है। इन सारे नेताओं और पत्रकारों के द्वारा ये जो दलील दी जा रही है उसके क्या मायने हैं ये समझना ज़रूरी है। लेकिन पहले बात करते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ। कोर्ट में आज जैसे ही सुनवाई हुई तो आर्यन खान की तरफ से ये आर्गुमेंट दिया गया कि चूंकि 1 साल की सज़ा है इस चार्जेस पे जो एनसीबी ने लगाए हैं और 7 दिन से ऊपर हमारा क्लाइंट ऑलरेडी जेल के अंदर है, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है कि किसी को इस तरह के बेलेबल आरोप में आप कस्टडी को इतने दिनों तक रखें, इसलिए उन्हें बाकायदा अब रिहा कर दिया जाए, उन्हें जमानत दे दी जाए। एनसीबी की तरफ से ये कहा गया कि हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी पूरा ही नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारे और कारनामे निकल रहे हैं, हमने कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, हमें ज़रूरत है इनकी कस्टडी की ताकि हम इसके ऊपर और भी जांच कर सकें। अब मसला क्या है? कानून के हिसाब से मैं बार बार इस बात को कहता आ रहा हूं कि कानून के हिसाब से जो हिंदुस्तान में जो प्रथा है, बेल किसी भी आरोपी का अधिकार है। कानून आर्यन खान के साथ है। जिस तरह से कोर्ट के अब तक आदेश आए हैं उसके हिसाब से आर्यन खान को बेल मिल जानी चाहिए थी अब तक, लेकिन वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा है। उस दुविधा के बारे में मैं आखिर में बात करूंगा, लेकिन कोर्ट के अंदर आज जो प्रोसीजर है, जो कानूनी दांव पेच है, बेल एप्लीकेशन लगाई गई, 4 दिन पहले ही एडवांस कॉपी एनसीबी को वकील को दे दिया गया था। अब यहाँ पे एनसीबी ने एक खेल कर दिया। एनसीबी ने कहा कि कोर्ट से ये अर्जी लगाई कि देखिए ये तो बेल एप्लीकेशन इन्होंने जो दिया है इसका जवाब फाइल करना पड़ेगा। जब भी इस तरह का कोई फैसला होता है तो कोर्ट में दोनों ही पक्ष को सुना जाता है और लिखित रूप में जवाब दाखिल किए जाते हैं। तो एनसीबी ने कहा कि हम अभी प्रिपेयर्ड नहीं हैं, हमें 7 दिनों के लिए वक्त चाहिए कि जो बेल एप्लीकेशन आया है उसके ऊपर हम कोई जवाब दायर कर सकें। अब कोर्ट में बहस शुरू हो गई। बस इस बात पे हुई कि भाई 7 दिन दिया जाए, 4 दिन दिया जाए या फिर आज ही सुनवाई की जाए। वैसे जिस तरह से सलमान के केस में उसी दिन सुनवाई भी हुई और उस दिन जमानत भी मिल गई, तो कोर्ट के ऊपर काफ़ी इस बात का उसको कह सकते हैं कि लोगों की नज़रों में कोर्ट की साख के ऊपर बहुत बड़ा बट्टा लगा था कि एक सुपरस्टार अपने ही इस तरह से जब वो पकड़ा जाता है, उसको सज़ा दी जाती है, उसको जेल जाना होता है, तो सारी की सारी जुडिशरी उसके साथ खड़ी हो जाती है, कोर्ट खड़ा हो जाता है और उसे जेल जाने से रोकने में जुडिशरी का भी एक रोल हो जाता है। अब जज साहब के सामने ये दुविधा आ गई कि अब अगर आज ही सुनवाई हो जाए और आज ही जमानत मिल जाए तब तो लोग यही कहेंगे कि भाई हिंदुस्तान में पैसे वालों के खिलाफ कोर्ट भी कोई एक्शन नहीं लेती और कोर्ट का रवैया बहुत ही नर्म रहता है। अब इसलिए 7 दिनों से लेकर के इस पे सारी चीज़ बातचीत हुई, तो वहाँ पे जो कोर्ट के अंदर जो नॉर्मल प्रोसेस है
जज साहब ने सही किया कि उन्होंने कहा कि भाई 2 दिन का टाइम देते हैं, 2 दिनों के अंदर आप अपना जवाब दे दीजिए। तो मतलब ये 13 तारीख को बेल पिटिशन के ऊपर फिर से सुनवाई होगी। सुनवाई में क्या होगा? सुनवाई में फिर वही बातें रखी जाएंगी कि चूंकि जो ऑफेंसेस इनके ऊपर लगाए गए हैं वो बेलेबल हैं, सिर्फ 1 साल की सज़ा है इस तरह के आरोप में, इसलिए हमारे क्लाइंट को वहाँ से रिहाई दी जाए, उसमें जमानत दी जाए। वो जेल में बहुत दिन वैसे भी रह चुका है। अब सवाल दूसरा है कि एनसीबी ने इस बेल पिटिशन का विरोध करने के लिए क्या इंतजाम किए हैं। पहली बात ये कि एनसीबी लगातार इस बात को कहती आ रही है कि वो इस बेल एप्लीकेशन का अपोज करेंगे। तो अपोज करने के लिए वो सारे सामान इकट्ठा कर रही है। एक नाइजीरियन कल पकड़ा गया, हमने कल बताया था कि किस हिसाब से अलग अलग तथ्य, सबूत, दलील एनसीबी जुटा रही है कि ताकि बेल पिटिशन की हियरिंग के दौरान वो सारे खुलासे करे, वो सारे सबूत दे, वो दलील पेश करे कि इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी पूरी नहीं हुई है और हमें इस सारे आरोपियों की ज़रूरत है पूछताछ करने के लिए, और साथ ही साथ आमने सामने बिठा करके इन लोगों का कि से बातचीत करा करके उस सारे इन्वेस्टिगेशन को हमें पूरा करना है, इसलिए हमें टाइम चाहिए। अब 13 तारीख को फैसला होगा कि शाहरुख खान के जो बेटे हैं आर्यन खान कितने दिनों तक जेल के अंदर रहेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ों के बीच जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान शाहरुख खान की स्ट्रेटजी की वजह से हो रहा है। नवाब मलिक ये जो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उससे शाहरुख खान को मदद पहुंचाने के बजाय ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो नुकसान किस लिए हो रहा है? नुकसान कई लेवल पे हो रहे हैं। एक, लोगों की नाराज़गी है कि ये क्या तरीका है, आप हर चीज़ में राजनीति को घुसेड़ देते हैं। एक लड़का ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है, उसका दोस्त पकड़ा गया है, आर्यन खान के दोस्त के पास से ड्रग्स बरामद हुए हैं। आप इस तरह की राजनीति करके ड्रग्स से जुड़े हुए लोगों को आप बचाव कर रहे हैं। 20-20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये 20 के 20 लोग सबूतों का जखीरा एनसीबी के सामने उगल रहे हैं कि किस हिसाब से इनके रिश्ते। अब देखिए, कल नाइजीरिया ने पकड़ा गया। अब इंटरनेशनल रैकेट ये लग रहा है कि कोई बॉलीवुड के अंदर में ड्रग्स की सप्लाई में जुटा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है, और ऐसे में कोई मंत्री, कोई लीडर सामने आकर के कहता हो कि भाई वो मुसलमान है या फिर उसके ऊपर एक बदले की कार्रवाई की जा रही है, तो ये लोगों में नाराज़गी बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। कल ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहा था बायकॉट शाहरुख खान। अब बाजू वालों ने तो बाकायदा रेड लाइट दिखाई दिया कि भाई आप शाहरुख खान के एड्स हम नहीं चलाएंगे, शाहरुख खान की वजह से हमारे प्रोडक्ट के ऊपर भी जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। अब खबर ये भी आ रही है कि और भी कई सारे ब्रांड्स ने शाहरुख खान के ऐड को फिलहाल रोक दिया है, अभी कैंसिल नहीं किया है लेकिन रोक दिया है, क्योंकि लोग धीरे धीरे वो नाराज़ होते चले जा रहे हैं। और ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से जिस हिसाब से पब्लिक जागृत हुई है, जिस हिसाब से बड़े बड़े प्रोडक्ट्स और बड़ी बड़ी कंपनियों को सबक सिखाया है, तो इससे कई सारी कंपनियां डर गई हैं। तो शाहरुख खान को एक तो उसकी इमेज खराब हो रही है, दूसरा इकोनॉमिक लॉस भी हो रहा है, और तीसरा जो सबसे अहम चीज़ है जो खबरों में कम दिख रहा है कि कई सारे शूटिंग्स रोक दिए गए हैं। अभी किसी पठान फिल्म के लिए स्पेन जाना था दीपिका पादुकोण के साथ, वो भी रोक दिया गया है। इसका मतलब ये है कि शाहरुख खान मेंटली भी परेशान हो रहे हैं, इकोनॉमिकली भी उनको जो है बाकायदा लॉस हो रहा है, और साथ ही साथ जैसे जैसे ये दिल्ली में बैठे हुए ये दलाल किस्म के पत्रकार, ये पता नहीं पीआर एजेंसी की तरह शाहरुख खान के लिए काम कर रहे हैं या फिर कोई इन लोगों का अंडरहैंड डीलिंग हुआ है कि हम आपके बचाव में कई सारे अनर्गल बात को हम शुरू करेंगे। तो इसका असर भी हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर पड़ रहा है कि ये हर बात में, ये जब से अजहरुद्दीन ये पकड़ा गया था मैच फिक्सिंग के केस में, और अचानक से उसको याद आया था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो है बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार हो रहा है और उनको टारगेट किया जा रहा है, तब से कई सारी सेकुलर पार्टियां और सेकुलर जमात, ये लेफ्ट लिबरल कबाल को ये बीमारी लग गई है कि जब भी कोई मुस्लिम पकड़ा जाता है तो
तुरंत फौरन ही सारे लोग ये कहने लगते हैं भाई कि ये मुसलमान है, इससे टारगेट किया जा रहा है। मैं एक बात को बहुत ही कायदे से बताना चाहता हूँ। ये तमाम लोग, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो नवाब मलिक हो, चाहे वो तमाम दिल्ली के जो पत्रकार हैं जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि रिया चक्रवर्ती क्या मुसलमान थी? रिया चक्रवर्ती से ज़्यादा इसकी ग्रिलिंग तो नहीं हो रही है। लोग जिस कदर से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ट्वीट कर रहे थे, जो गुस्सा रिया चक्रवर्ती के लिए था, क्या उस तरह का गुस्सा शाहरुख खान या आर्यन खान के लिए है? नहीं है। जिस हिसाब से रिया चक्रवर्ती की मीडिया ने बखिया उधेड़ दी थी, क्या शाहरुख खान के बेटे या शाहरुख खान के लिए उस तरह के शब्दों का, उस तरह के प्रोग्राम्स क्या बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। मतलब ये जो दलील दे रहे हैं, ये दलील देने वाले लोगों के दिमाग में कुछ कीड़ा घुस गया है और ये सारी कवायद, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि वो शाहरुख खान की मदद कर रहे हैं इस तरह के बयानों को देकर के, इस तरह की दलीलों को देकर के। लेकिन हकीकत ये है कि इस तरह के बयान के आने के बाद से जो लोगों का गुस्सा था, वो गुस्सा और भी कहीं ज़्यादा होता चला जा रहा है। मतलब ये जो लोग पीआर करने के चक्कर में शाहरुख खान की मदद कर रहे हैं इस तरह के थर्ड क्लास दलील दे करके, वो लोग शाहरुख खान को मदद नहीं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आगे 13 तारीख को कोर्ट में क्या होगा, इसके ऊपर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। कोई भी छोटा सा डेवलपमेंट होगा, कैपिटल टीवी पे आप देख सकते हैं। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।